ये हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का कहानी है और कहानी का नाम है सिपाही भाईकर सिटी और लिखने वाले हैं रामावतार जी। कौन लिखे हैं इसको? रामावतार जी। फोन का घंटी बज रहा है, रेंग 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 रेंग। घंटी क्रिंग 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 किया। हेलो मैनेजर साहब, उधर से आवाज आ रहा है, हेलो मैनेजर साहब, मैं सर एडवर्ड ओनेली बोलत हो। मैं जो है को सर एडवर्ड ओनेली और मैं राउर के बोलत हो सके सुनू। सन 1949 कर महीना कर 49 कर मार्च महीना 1949 का ईस्वी है, मार्च का महीना है। छोटा नागपुर कर कमिश्नर साहब सर एडवर्ड ओनली टेलीफोन कर लें। सर एडवर्ड ओनली जो है वो फोन किए हैं जनरल मैनेजर को। कौन जनरल मैनेजर? बार्ट्स एमकट स्टेट्स रांची। किस कंपनी का है? बार्ट्स एमकट स्टेट्स रांची को फोन किए हैं और फोन करके बोल रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं क्या, ई बेचरंगा के 15 रुपया महीना पढ़े खर्चा दे दे। क्या बोले उसको कि इसको कुछ नाम बताए होंगे, उनको पढ़ने का खर्चा 15 रुपया दे देना। तो महीना में कितना देना? 15 रुपया। फटाफट अंग्रेजी बोला थे, गोरगोरा फाटल पेट नंगा गप नंगा पाँव ठड़ाए है, टुकु पानी स्टेट खाता से पढ़े खोजा थे कॉलेज तो पढ़ो, है ना। वो पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ने का सुविधा दिया जाए, 15 रुपया महीना दिया जाए। धन्य भाई मने मन सोच लो, मैं धन्य भाग है मने मन सोचे, मोके 45 रुपया 3 महीना खर्चा दिले। हमको 45 रुपया 3 महीना का खर्चा दिए थे, लेकिन रुपया नहीं चेक। हमको रुपया नहीं मिला था, चेक मिला था। जे के ते के पूछ चल लो ई भंजी, जाके हम पूछे का ई भंजता है, कहाँ भंजी? अब भंजी तो कहाँ भंजी, कितना दिन तक भंज सकेला, कितना दिन के अंदर में भंजेला भंज सकेला चेक। मालूम होलक रांची कर कोनवे बैंक में भंजी, रुपया मिली और 3 महीना कर अंदर कोनवे दिन भंजी, 3 महीना के अंदर में भंजेगा, चेक है। डेरा घुर लो तो मोर आजा के सब बात बता लो। जब हम लौटे अपना घर तो अपना दादा को आजा मतलब होता है दादाजी को सारा बात को बताएं। पूछ लें चेक के भंजाला हो, क्या पूछे कि चेक को भंजा लिया? मन तो धुकुर पुकुर करे लगा, मन जो है वो धुकुर पुकुर करने लगा कि आजा जाइन गेला कि चेक भंजा लो तो थोड़ा बहुत मांग न ले। अगर जैसे पता चली आजा की, आजा मतलब दादा की, तो तुरंत वो मांग भी सकते हैं कि लाओ कुछ खर्चा चाहिए। मैं कहल नहीं, मोर आजा कहल ठीक है, तो एक चेक भंजाए जरूरतों न कर, ठीक है तो अभी चेक भंजाने का जरूरत भी नहीं है, पाछे कॉलेज जाए मेरा भंजावा, जो बाद में तुम कॉलेज जाने लगेगा तब इसको भंजा लेना। एखन तो रांची से घर जाए पैसा है ये है, एखन तो अभी तो रांची से घर जाने का पैसा है ये है। मोर जीव हाय कर लग, मेरा जीव हाय किया कि बाप रे बाप इतना चीज भी दिमाग में लगाकर बैठे हुए हैं। सोच लो झूठो मोए आजा के अनविश्वास कर लो कि झूठ मूठ में हम दादाजी को अविश्वास कर दिए, मतलब उनका विश्वास तोड़ दिए। उके तो पैसा एक लालचे नहीं रहे, उसको पैसा का लालच नहीं है, पैसा लेवे की नियत नहीं रहे, उसका पैसा लेने का कोई नियत नहीं है। चेक के तो मोए भजाए चुक हो और पैसा के दे रहो, खोचाए के आजा देख ना लेवे और मांग ना ले। चेक के तो मोए भजा चुक हो, चेक को हम भजा चुके हैं और पैसा को दे चुके हैं, खोचाए के आज देख न लेवे और मांग ना लेवे। वो दिन एक दिन 45 रुपया कम नहीं रहे, वो दिनक दिन मतलब उस समय 45 रुपया कम नहीं था। 3 रुपया 6 आना में महीना भर दाल 2 गो तियन, 1 गो भुंजिया चटिया चटनी नींबू प्याज, सांझ पटना रांची शहर कर होटल मेस मन में मिलत रहे मजा से। मतलब 3 रुपया 6 पैसा में इतना चीज मिलता काका। महीना भर दाल मिलता था 2 गो तियन, मतलब दाल भी साथ में 2 गो सब्जी भी, 1 गो भुंजिया मिलता था डेली, चटनी नींबू प्याज, 2 सांझ पटना रांची शहर कर होटल मेस मन में मिलत रहे। पापा लोग से पूछते हैं कि कैसा था जमाना, तो पापा बताते हैं कि हम लोग जमींदार परिवार में से थे, तो कुल्ली से रांची आना होता था। पीपी कंपाउंड देख रहे हैं ना, वहीं पर पीपी साहब बैठते थे, इसीलिए उस जगह का नाम है पीपी कंपाउंड। पीपी साहब बैठते थे, वो हमारे गांव को ऑपरेट करते थे, जमींदारी था। तो जब जाते थे तो बोलते थे कि घोड़ा था मेरे दादाजी का, दादाजी भी पीते थे घोड़ा भी पीता था, दोनों पी के टुल रहता था। तो जब जाते थे पीना आना, यहाँ पर कोर्ट कचहरी में काम, उससे भेंट, फिर वापस आना, 25 पैसा में सब कुछ हो जाता था। ये भी 1949 का बात है, समझ आइएगा। 6 आना 25 पैसा, ये सही लिखा हुआ है।
कॉलेज पढ़े का लालसा रहे और पास में 45 रुपया पर कॉलेज पढ़ने का लालसा था और साथ में क्या था 45 रुपया था। लालसा हो तो कैसे नहीं। मंगल पेशकार कर बेटा गोंडवीन कॉलेज में पढ़त रहे। मंगल पेशकार का जो बेटा था गोंडवीन वो कॉलेज में पढ़ता था। गोंडवीन कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है, सूट बूट पिंधल रहे, टाई बांधा था, सूट बूट पहनता था, टाई बांधता था। चलत रहे तो उकर चमचमा जूटा खट खटाट खट सिंगडेगा अस्पताल कर पक्का बरांडा में बाजत रहे। और जब वो चलता था तो खटखटा के सिमडेगा अस्पताल में बसता भी था। बरंडा मतलब समझते, बरामदा, उसको बरंडा बोलते हैं। जहां पहुंचते डॉक्टर कुर्सी पे बैठ के देते रहे, जहां पहुंचते डॉक्टर कुर्सी बैठे के देते रहे। जैसे पहुंचता था डॉक्टर लोग कुर्सी उसके लिए क्या कर देता था, छोड़ देता था, मतलब दे देता था बैठने के लिए। कहाँ गया, डॉक्टरों कम बड़ आदमी नहीं होते रहे। उस समय डॉक्टर भी बहुत बड़ा आदमी होता था। उकर से उठना बैठना भारी इज्जत कर बात रहे। अगर उससे आप उठ बैठ रहे हैं तो समझिए उसमें आपका क्या होता था, बहुत ज़्यादा इज्जत होता था। कहानी में उतना नहीं घुसे कमैया बापेगा। हाँ, कॉलेज पढ़े होई कहाँ है, कॉलेज पढ़े होई चल लो मोई कॉलेज। कॉलेज तो हमको पढ़ना होगा। ये सब देख के नहीं ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन देख रहा है कि बाप रे बाप सबको इज्जत कर रहा है इसको। इसीलिए हमको भी क्या करना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। पहुँच लो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। कहाँ पहुँचा, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। वहाँ वो पहुँचा 1899 में स्थापना। मत सोचो, हमसे पूछो, हम बता दे रहे। हजारीबाग ठकठका लो प्रिंसिपल मारखम साहेब का दरवाजा। मारखम साहेब का नाम है मारखम साहब प्रिंसिपल है वहाँ के। उनका दरवाजा खटखटा है, मारखम साहेब आवाज दिले, हाँ भीतरे ढुक, ओ सॉरी अंदर आओ। क्या बोल रहे हैं, कम इन। मोय अंदर गेलो तब मारखम साहब पूछ लें क्या चाहिए तुमको। मोय कह लो राव कॉलेज में पढ़ूँ, आपके कॉलेज में हम पढ़ेंगे। मोर ठन 45 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है, 45 रुपया है। प्रिंसिपल साहब मुसकले, प्रिंसिपल साहब मुस्के और कहले ठीक ठाक से दरखास्त फार्म भर दे। मैं देखूँ अच्छा से तुम दरखास्त आवेदन पत्र एप्लीकेशन को भरो, है ना, जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म उसको भरो, उसके बाद हम उसको देखेंगे। मैं सोच लो ई प्रिंसिपल तो देखबू भाई कहेला का जानी कॉलेज में भर्ती करी कि नहीं, का पता ही भर्ती करेगा कि नहीं। मोके विश्वास नहीं होला कि कॉलेज में मोर नाम लिखाए। सोच लो चलो ना पटना, सोचा क्या कि पटना चलते हैं जहाँ ढेर कॉलेज आहे, जहाँ पर बहुत सारा कॉलेज है। धर लो अपन मोटरी और चलते चल लो चौबटिया बटे जहाँ बस गाड़ी ठहरेला। बोला है ये कॉलेज में पढ़ेंगे, वो पटना की तरफ चला। लेकिन हुआ ठाड़ रहे गोटे पुलिस, वहां पर एक पुलिस खड़ा था, लाल मुरेठा मतलब सिर में लाल रंग का पगड़ी बांधा था, तेकर ऊपर चुंदलू खाकी वर्दी और उसके ऊपर से खाकी वर्दी पहना था, गोड़ में पट्टी, पैर में क्या था, पट्टी था, करिया चमचमाट बूट जूता, हाथ में सीटी, हाथ में क्या था, सीटी था और चमचमाया जूता था। इशारा करलक मोके अपन बेट आवे, मैं अपने तरफ बुलाया। मोर आत्मा काँप गेल, पुलिस बुलाया तो डर गया। मोर ठन 45 गो रुपया रहे, मैं डरे डरे सिपाही टीम पहुँचलो। उमो के ऊपर से नीचे तक देखलक, बाबू तनी नहीं कहल आप इधर आ। धक धक करे लागलक मोर जीव, मिजाज सन हो गया, धक धक करने लगा, मिजाज सन हो गया। मोर चेकिंग करलक, पाकिट में रुपया पाए गेलक और चोर उचक्का बुझ के धैर के ले गेलक। जे हल चाहे ईमान गड़बड़ालक तो लूट लेलक। उसके अंदर भी सब आ रहा है कि अगर हमको चोर समझा तो मेरे साथ तो गलत हो जाएगा, सबको छीन लेगा, है ना। मने मन सोचे के लागल बाँचो कैसे, किससे बचा कैसे जाए। थूक घोट के उकर रोबदार चेहरा के देख लो और कह लो मोर ठिन पैसा नखे, मैट्रिक पास कर हो, लड़ाई चलत है जाए खोजत। हाँ क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैट्रिक पास किए हैं, लड़ाई चलत है जाए खोजत हो, है ना, पढ़ाई चलत है जाए खोजत हो। पढ़ाई लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होगा, पढ़ाई चल रहा है, हम जाना चाह रहे हैं। ई चरखा साहब मतलब मारखम कहला कि तुम जा पटना रिक्रूटिंग ऑफिस। तुम कहाँ जाओ, पटना रिक्रूटिंग ऑफिस। एखन अंग्रेज जर्मन कर लड़ाई चलत है ना। एखन अंग्रेज और जर्मनी का क्या हो रहा है, लड़ाई चल रहा है। वहाँ रंग रीता का डिपार्ट है, वहाँ रंग रीता का क्या है, डिपार्ट है। लड़ाई में जो डिपार्ट खुश हुई उकरे में तो के चुनबे। लड़ाई में जो डिपार्ट खुश हो जाएगा, डिपार्टमेंट जो खुश हो जाएगा उसी में तुमको चुना जाएगा। तो वहाँ बाहरी तरक्की कर सके, तुम वहाँ पर क्या कर सकते हो,
है ना, भारी तरक्की कर सकते हो। तो एक कप्तान कर्नलो बन जा सकिसला, तुम कर्नल कप्तान भी बन सकता है, जैसे धोनी बना। पैसा कर पैसा तो पैसा मिलबे करेगा, ओहदा कर ओहदा, पद का पद, तरक्की कर तरक्की, मौज मजा कर जिंदगी, और मौज मजा कर जिंदगी हो जाएगा। सिपाही जी भारी गंभीर हो गए, इसका बात सुने ना तो भारी गंभीर हो गए। सुनो हो बबुआ, का बोले बबुआ सुनो, हम बिगुल बजावे जानीला। हम का जानीला? बिगुल बजावे, मतलब प प प प प प प प प हाँ, ट्रम्पेट बजावे जानीला। ट्रम्पेट मतलब देखे है ना, वो जो शादी ब्याह में पे 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 करता है, ऐसे उंगली रहता है, उंगली में रख के 5-10 उंगली को घुमाता ना, पौ पौ करता है, उसको ट्रम्पेट बजावे जानीला। बैंड बजावीला, बैंड भी बजावीला। दनादन गोली चलावे जानीला, गोली चलाने भी जानते हैं। लेकिन एक बात कहीं, अंग्रेजवन कतनो पैसा दिहन, हम उनकर मदद ना कर। लेकिन एक बात बा कि अंग्रेज कितना पैसा दे देगा, देश तो आजाद हो गया है, अंग्रेज का मदद हम नहीं करेंगे। ठीक है, तू हो लड़ाई फड़ाई में मत जा मर्दे, का बोला कि तू हो लड़ाई फड़ाई में, लड़ाई उड़ाई में मत जाओ, दुश्मन के मदद करे जइबा। दुश्मन के मदद करोगे तुम, दुश्मन का मदद करने जाओगे। साहेब हुआ पैसा वैसा देले बाड़न तो पटना पहुंच के लौटा दिया मनी ऑर्डर से, समझ ल। अगर साहब तुमको पैसा दिए होंगे तो लौटा देना मनी ऑर्डर से, लेकिन पटना मत जाना, ही समझा रहा है पुलिस। मोर जीव हाय करलक, विश्वास हो गलक कि पुलिस बदमाश नखे, पुलिस बदमाश नखे। फिर सिपाही जी मोय कहलो अच्छा, फिर सिपाही जी कहले हाँ देखो। सिपाही जी फिर बोले हाँ देखो, देखो मतलब देखो, राधेश्याम गाड़ी आवत आवत, राधेश्याम गाड़ी में आ रहा है, ओकरे में हम चढ़ा दे। राधेश्याम गाड़ी आवत मतलब राधेश्याम नाम का गाड़ी आ रहा है, उसी में हम तुमको क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। टिकट उकट ना मांगी, वो तुमसे टिकट उकट नहीं मांगेगा, पार लग जाए, है ना, पार लग जाए, पैसा बाँच ही जाए। अब पार भी तुम लग जाओगे, तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा। लेकिन हाँ, साहबिया के पैसा लौटा दो, है ना, देवा, लेकिन साहब का पैसा तुम लौटा देना। मनी ऑर्डर से समझला कि नहीं, मनी ऑर्डर से लौटा देना है। इतने में राधेश्याम बस सर्विस पहुंच गया, जितने में राधेश्याम बस सर्विस आ गया। सिपाही जी मार ले सीटी सुर, और उठा ले अपन दहिना हाथ के, अपना दोहिना हाथ को उठाए, नहीं देखता ट्रैफिक वाला। गाड़ी रुक गलक, मोय भीड़ भरल गाड़ी में ठेल के धड़ से चढ़ाए दिले, और कहले हमरा भाई फ्री एक पैसेंजर, का बोले फ्री में एगो पैसेंजर बा, ले जा। कंडक्टर मारलक सीटी और गाड़ी सड़सड़ा के चले लागलक। सिपाही जी कर भाई तो मोय बन लो, लेकिन उकर नाम पूछे भुला गेलो। सिपाही जी का तो भाई बन गए, लेकिन नाम पूछने हम भुला गए। 43 बरिस बीत गेलक, लेकिन जखन तखन उमर पुलिस सिपाही भाई आइजो दिसत है। 43 बरिस बीत गया, लेकिन भी आज उनको हम याद करते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। बिगुल ट्रम्पेट बैंड बजाए वाला सिपाही, दनादन गोली चलाए वाला जाने वाला सिपाही, खड़ा बसंत कोलंबस कॉलेज कर सामने एक चौक में उकर सीटी सुनाते सुर सुर, और दिशा थे गाड़ी रोकत उकर दहिना हाथ। अफसोस मोय भुलाए गलो पूछे उकर नाम, लेकिन हम भूल गए उसका नाम पूछना। और इसी के साथ ये चैप्टर सिपाही भाई कर सीटी कौन लिखे हैं, राम अवतार जी, यहीं पर समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।